एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मारवाड़ी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं हम अपने इंडेक्स की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये जो इतनी सारी जो लाइनें बना रखी है, ये काम करती भी है या नहीं करती है। तो इसका रिज़ल्ट आपने देख लिया होगा इतने टाइम से जो चल रहा है कि बराबर उसी पोजीशन से वहाँ पर रिवर्स होना, यहीं से वापस ऊपर जाना, तो कुछ ना कुछ तो इसमें बन ही रहा है। और एक बार फिर हम यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस करते हैं। हमारे द्वारा बताया गया कोई भी स्टॉक बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस खुद कीजिएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं निफ्टी 50 की ओर। आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू यहाँ तक गया, और हमने पहले भी बोला था जब तक ये इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर क्लोज नहीं करेगा तब तक हम बुलिश नहीं है, और वही हुआ। ये यहाँ से वापस इसने डाउन ट्रेंड बना लिया, नीचे की ओर आ गया। अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में जो दो कैंडल बनी है, अभी तक इसने ना तो इसको इस रेड कैंडल को ऊपर या नीचे की ओर नहीं काटा है। और हमें पूरी उम्मीद है, हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा गट फीलिंग यह कहता है कि इस लाइन को ब्रेक करके जब ये नीचे की ओर जाएगा तो सीधा इसका पहला सपोर्ट ये वाला है, उसके बाद में ये वाला है। अभी कुछ नहीं कह सकते कल क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ऊपर की ओर जाएगा। मेरे को लगता है कल या तो ये इसके आसपास रुके, नीचे आके इसी लाइन के आसपास रुके, अपना टाइम स्पेंड करे, या फिर इसको ब्रेक करके सीधा नीचे आए। अब ये कल ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर किसी कारणवश अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ये इसका गैप फिल करना फिक्स है। आप ये मान के चलो यहाँ तक ज़रूर आएगा। ये गैप जो बना हुआ है ये गैप फिल करने के लिए ज़रूर आएगा ये। तो अभी वेट एंड वॉच। चलते हैं हम अपने स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक पे चर्चा कर लेते हैं, और एक बार फिर बता देते हैं हमारे द्वारा बताया गया स्टॉक बाय और सेल नहीं करना है, सिर्फ एनालिसिस करनी है, सीखना है, समझना है। हमारा पहला स्टॉक है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। हम रिपीट स्टॉक ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है हर रोज़ नया स्टॉक ढूंढने की। उसी स्टॉक में जब भी बार बार हमें मौका मिलेगा हम उसी में ट्रेड करेंगे, या उसी में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं मेरी बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से काम करिएगा। और अभी हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और इसने यहाँ तक, इस जोन तक ये वाला यहाँ आया, और वापस वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। अब देख पा रहे होंगे नीचे भी एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, इसने यहाँ पर यहाँ तक आया, यहाँ से वापस ये देखिए यहाँ पर एक कल एक ग्रीन कैंडल बना है फ्राइडे को। अभी हम ये देख पा रहे हैं कि अगर ये इस ग्रीन कैंडल के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ तक का इसमें देखने को मिल सकता है। एक बार आप अपनी एनालिसिस करके इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। ये मेरा मानना है, और मेरा मानना हो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, मैं तो हमेशा गलत ही होता हूँ, इसलिए आप अपना दिमाग से काम कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, फैक्ट। ये फैक्ट लिमिटेड का चार्ट है, और देखो जब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इनमें मोमेंटम नहीं आ सकता। और ये निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी स्ट्रॉन्ग होने से वो स्ट्रॉन्ग होए ज़रूरी नहीं है। इसलिए इन सब में मोमेंटम आएगा तब जब निफ्टी 500
या निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप मजबूती की ओर आगे बढ़ेंगे, तब इन सब में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। चलते हैं फैक्ट की तरफ। फैक्ट पर भी हमने पहले चर्चा कर रखी है। ये जो ट्रेंड लाइन बना रखी है हमने, आप देख पा रहे होंगे, इसके ब्रेकआउट पर इसने इतना बड़ा कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके वापस नीचे आया। अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये यहाँ पर आकर इसने वापस एक ग्रीन कैंडल बनाया है। इसका लॉजिक ये है, आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कंटिन्यू एज सपोर्ट और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, फिर ये वापस यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर बायर एक्टिव है। और आप देख पा रहे होंगे इसी पोजीशन पर ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, फिर यहाँ से ये मोमेंटम आया है, अब यहाँ पर वापस यहाँ से ये मोमेंटम आया है, अभी एक ग्रीन कैंडल और बना है। तो अभी जब भी अब ये है कि अभी अगर ये इसको निकालता है, इसके ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट तो इसका यही हो गया 1022 का, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर दी बेस्ट सॉरी इसके ऊपर वाला टारगेट मिलेगा। एक बार आप अपनी रिसर्च कीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। इसके ऊपर भी हमने पहले चर्चा कर रखी है और इसका टारगेट भी ये लगा रखा है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ तक गया, कंसोलिडेशन हुआ, ये रेड कैंडल बनी, इसमें काफ़ी लोग निकल गए थे वापस, लेकिन अभी उसके बाद में ये 2 दिन से देखो ये कंटिन्यू अच्छी कैंडल बन रही है। ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है। तो अभी देखते हैं इसमें कल क्या होता है। इसने इसका ब्रेकआउट तो दे दिया है, अब अगर ये ऊपर की ओर निकलता है या ये कल की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो इसमें एक मोमेंटम हम देख पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है हमारा जेबी केमिकल एंड फार्मा। ये जेबी केमिकल एंड फार्मा का चार्ट है। ये देख पा रहे होंगे आपने, इसने कंटिन्यू यहाँ पर एज ए सपोर्ट की तरह काम किया है, यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन बनी है। अभी इसको एक बार हम मंथ आवरली पर भी चेक कर लेते हैं, आवरली पे ये चार्ट क्या कह रहा है। आवरली पर इसने ब्रेकआउट दिया है, देख पा रहे होंगे आवरली पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर गया है, और ये यहाँ से अगर ऊपर की ओर निकलता है, कल की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, तो हमें इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक केपीआर मिल। ये केपीआर मिल का भी आवरली चार्ट है, इसके ऊपर भी हमने पहले चर्चा कर रखी थी। एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं वापस। ये इसका डेली चार्ट है, ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसने इतना बड़ा मोमेंटम दिया और वापस अभी ये इसी जोन में रीटेस्ट करने आया है। अब इसका एक बार आवरली चार्ट देख लेते हैं। ये इसका आवरली चार्ट है, इसमें एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इसने कंटिन्यू 1 2 3 4 5 आवर कंटिन्यू इसने एक ही जगह पर बिता दिए, मतलब बड़ा कंसोलिडेशन किया है इसने इसी जगह पर। और आप देख पा रहे होंगे जब भी इसने यहाँ पर देखिए, ये इसने 4-5 घंटे कंटिन्यू बिताए, फिर ये ऊपर मोमेंटम, फिर यहाँ पर इसने 3-4 घंटे बिताए, फिर बड़ा मोमेंटम, ये यहाँ पर इसने घंटे बिताए, फिर ये बड़ा मोमेंटम। तो अभी क्या लगता है आपको, इसने जो यहाँ पर ये टाइम स्पेंड किया है, इससे हमें क्या देखने को मिलता है, वो तो वक्त ही बताएगा। हम ये बता सकते हैं कि इस बॉक्स पैटर्न को अगर ये ऊपर की तरफ काटता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर नीचे की तरफ काटता है तो एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड भी मिलेगा। तो वेट एंड वॉच। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक एंजल वन की तरफ। ये एंजल वन का आवरली चार्ट है, हम इसको डेली पे शिफ्ट करते हैं। ये देखिए डेली पर इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया है
और ये जो इसका जोन था, ये वाला, ये कंटिन्यू जो एज ए सपोर्ट, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहाँ पर, ये देखिए। तो अभी ये इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इस पोजीशन पर, क्योंकि अभी ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ही इसने, ये देखिए, 1-2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में इसी जगह से इसने इतना बड़ा मोमेंटम दिया है। तो अभी हमें इससे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर या तो 1-2 दिन रुके, और ये जब भी इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकलेगा तो हमें इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक बार इसका आवरली चार्ट चेक कर लेते हैं। आवरली चार्ट क्या बोल रहा है? सेम वही कंसोलिडेशन वाला जोन ही है, कंटिन्यू यहाँ पर इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन जो बनी है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया है। तो हमें लगता है यहाँ से एक मोमेंटम आ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इसने कल अप्रॉक्स 8% का रिटर्न दिया है। अब चलते हैं इसका डेली चार्ट पे। ये इसका डेली चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये जो इसका बॉक्स बना हुआ था, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया, कंटिन्यू कंसोलिडेशन किया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वहाँ ऊपर से फिर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे डाउन ट्रेंड, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड, फिर वापस यहाँ से ऊपर। अब यहाँ पर इसने देखिए कंसोलिडेशन किया है, और आफ्टर कंसोलिडेशन जब इसने इसको ब्रेक किया है तो सीधा 8 से 9% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में अगर कोई कंसोलिडेशन करता है, कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन करके 4-5 दिन, तब उस पर नज़र रखनी है कि वो ऊपर या नीचे जिस साइड में भी काटेगा, उस साइड में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी ये आके, हमने इसको इसलिए सेलेक्ट किया, अभी ये आके उसी जोन में जहाँ पर इस कैंडल ने सस्टेन नहीं किया था, वहीं पर ये आके रुक गया है। अभी देखना ये है कि ये क्या करता है। ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, और अगर ये वापस यहीं पर कंसोलिडेशन करके वापस नीचे आ जाता है तो फिर से एक डाउन ट्रेंड। वो अब मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के हमारे इतने ही स्टॉक थे, और एक बार फिर वही बात, हमने जो भी बताया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपनी एनालिसिस खुद कीजिएगा, और यहाँ पर बताया गया कोई भी स्टॉक को बाई और सेल नहीं कर लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स।